आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शहर में चली दिन दहाड़े गोलियां, स्कूटर के स्वामी और हीरो बाइक के डीलर रविंद्र सैनी की मौत। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए जुटी। पुलिस ने प्राप्त किए खाली खोल। जांच जारी है। आइए सुनते हैं सिविल अस्पताल में व्यापारियों और नेताओं ने उनके बारे में क्या कहा। हाँसी के अंदर हत्याकांड हुआ है, तो शहर के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना शहर के लिए खतरनाक साबित हुआ है? देखिए, शहर के लिए तो खतरनाक ही है। शहर के लिए नहीं, हम सब के लिए खतरनाक है। हमारा भाई है ऐसा होनहार शरीफ, जिसका बच्चा जानता था रविंद्र सैनी को, सबके साथ ऐसा बिजनेसमैन आदमी। कई बार पहले भी उनके साथ हुए हैं, लेकिन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था सरमराई हुई है पूरे प्रदेश में। इस बीजेपी ने प्रदेश का पट्टा बिठा दिया। जगह जगह फिरौती मांगी जा रही है। हिसार वाले फिरौती वाले पकड़े नहीं गए। शहर तक बंद होकर छोड़ रख लिया, आज तक वो पकड़े नहीं गए। आज हमारे एक भाई का मर्डर हो गया, जिसको गनमैन भी दे रखा था, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी, फिर भी गनमैन कुछ कर नहीं पाते, कुछ करते ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 गोली मारनी और वहाँ जाके मोटरसाइकिल पे सवार होके आते हैं, उनको ये भी नहीं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार फेलियर है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। पूरे शहर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये दर्दनाक घटना है। इससे बुरी कोई घटना नहीं। मलिक साहब, ये जो आज दर्दनाक हादसा घटा है शहर के अंदर, और ये तो शहर के लिए बहुत ही बुरी खबर है और बुरा है, तो इसके बारे में नेता लोग या व्यापारी क्या एक्शन लेंगे? देखिए, नेता या व्यापारी, मैं एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरा ये था कि जो व्यापारी वर्ग है या आम नागरिक है, उसके साथ हम खड़े हुए हैं इस दुख की घड़ी में। और जो भी हाँसी की जनता फैसला लेगी, हम उसके साथ रहेंगे। सचिन जी, ये जो आज शहर के अंदर दर्दनाक हादसा हुआ है, एक व्यापारी को सरेआम गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई है, तो ये शहर के लिए इतना खतरनाक माहौल बनता जा रहा है। क्या होगा इस माहौल का आगे चलकर? देखिए, पिछले लगभग 20 से 22 दिनों से पूरे हिसार ज़िले के अंदर पहले ही दहशत का माहौल था। बीते दिनों आपने देखा कि हिसार में भी 3 इस प्रकार की घटनाएं रही थी, जिसमें एक शोरूम के ऊपर 30 राउंड गोलियों की फायरिंग हुई थी। उसके अलावा 2 स्थानों पर और वो मांगी गई थी। इसके अलावा बीते दिनों यहाँ पर पार्क में भी गोली हत्याकांड हुआ। और आज जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि रविंद्र सैनी जी जो हैं, एक उनके पास गनमैन मौजूद था, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई है। यह इस शहर बेहद दहशत में है। और हमारी आज आपके माध्यम से प्रशासन से अपील, वह सरकारी तंत्र और नेताओं की जो है सुरक्षा के बजाय जनता की सुरक्षा में लगे। आज देखा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों और लोगों के लिए सुरक्षा के लिए तो पुलिस मुहैया करवाई जा रही है, नेताओं के लिए तो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन एक व्यापारी के लिए सुरक्षा पुलिस नहीं मुहैया कराई जा रही है। तो हमारे आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन कि तुरंत प्रभाव से इन अपराधियों को पकड़ा जाए, वरना शहर की जनता शहर को बंद करने का काम करे। सामने एसपी ने जनता को संतुष्ट नहीं किया, जबकि जनता की मांग है इनकाउंटर होना चाहिए, और एसपी भागने लग रहे हैं यहाँ से। क्या मतलब है इस बात का? जनता सवाल पूछने का अधिकार है जनता को। जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है एसपी साहब को। बताओ, आपके सामने जवाब दिया, जबकि सारी जनता की मांग यह है कि इनकाउंटर होना चाहिए। और मेरी सरकार से मांग, आपके माध्यम से मांग है कि अगर इनकाउंटर नहीं करेंगे, कल दूसरे व्यापारी को मारने का काम करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि इनकाउंटर नहीं होया तो और किसी ने सेधेंगे। इसलिए सारी जनता की, पूरी हाँसी की मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए। जो फिरौती मांग है, गोलियां चला व्यापारियों को मारा, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। का भी फेलियर है। विधायक है लोकल, वो चाहे मुख्यमंत्री से बात करे, चाहे होम मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री है, अगला एमएलए है, क्यों अंदर बैठने से क्या है? उसको नजर नहीं आ रहा उसके शहर में क्या हो रहा है।
ब्याणा के कौन से वो है? ब्याणा अगर मतलब ब्याणा के पिछले राज्य में नू गोलियां चली थी, रीप चलेगी। यो ब्याणा 9 से 14 था जब भी पिछले साल में नू गोलियां थी, रीप गोलियां। बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। और आज ये चर्चा जब हो रही है जब रविंदर भाई इस दुनिया में नहीं रहे और बदमाश अपनी जो उनकी प्लानिंग थी उसमें सफल हो गए, ये पुलिस प्रशासन का और सरकार का फेलियर है। जिस दिन इनको थ्रेट मिली थी उसी दिन अगर ये कार्रवाई कर ली होती तो रविंदर भाई की जान भी बच जाती और बदमाशों का इलाज भी हो जाता। आज ये जागे हैं और अब ये कहेंगे हमने 1 पकड़ लिया 2 पकड़ लिया, 90% तो ये बातें झूठी हैं। हम कौन पूछण जा दिखावे हमने कड़ा पकड़ रखा, कौन पकड़ रखा, कुछ नहीं। आपको पता है इतने भरे पार्क के अंदर सरियाम घटना हुई, हिसार के अंदर सरियाम घटना हुई, कोई कार्रवाई नाम की चीज़ नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही बात है, चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। जो व्यापारी है एक तरफ तो गोलियां दमरण लग रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी की झूठी रेडा दमरण लग रहे हैं। इनको और कोई काम नहीं है। अगर रेड मारने का शौक है तो बदमाश सब मारो ना, व्यापारियों ने परेशान करने तक क्या होगा। एक व्यापारी के साथ कम से कम भी उसके पे पड़ने वाले 20-30 परिवारों की भी हत्या होती है। ये एक रविंदर की हत्या नहीं है, रविंदर के प्रतिष्ठान से जितने घर चल रहे थे उनकी भी हत्या है। सोचने की बात है, अगर व्यापारी नहीं रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। कई सालों से इनको इस तरह की धमकियां मिल रही थी, पहले भी 1-2 बार हुए थे इनके ऊपर। एक बात बताओ, इससे बड़ा फेलियर हो सकता है? प्रशासन को अगर कोई कार्रवाई करनी है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अगर सालों साल भी अगर ये किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्यों इस देश की तनख्वाह का सत्यानाश करो, क्यों इन रुपया ना जिम्मो हो, फिर दुनिया की जिम्मेवारी दुनिया पर छोड़ दो। अब मरो खपो थारा जवाल हो तुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दर्दनाक है। रविंदर सैनी मेरे बहुत जो है करीबी साथी भी रहे हैं और हमारा बड़ा अच्छा मित्रता, बड़ा प्रेम प्यार बना रहा। पार्टी में हमने काम भी किया। जिस प्रकार से बदमाशों ने आज उनको गोलियों से भुनकर मौत की नींद सुनाने का जो काम किया, बड़ा ही दर्दनाक है हम सब के लिए। और किस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो आज रविंदर सैनी की जो मृत्यु हुई है, आज खुले रूप से जो है धड़ाधड़ गोलियां मारी जा रही हैं। उनको गनमैन मिला हुआ तो भी गोली मारी जा रही है। पुलिस जिला हमारा बना है तो भी हांसी है, प्रशासन की कोई पकड़ नहीं। एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, बस अपना दफ्तर जाते हैं, बैठ के जल्दी शाम को अपना घर चले जाते हैं। तो हमें क्यों एसपी, हम सरकार ने क्यों एसपी बिठाया हुआ है? यदि हम सुरक्षित ही नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है, तो किस लिए हमारे को इतना जो है आम जनता पर लोड है? जब हमने मरना ही ऐसे है तो फिर हमें ज़रूरत क्या पुलिस की? कोई भी मार के आएगा चला जाएगा। तो मैं तो सरकार, किस सरकार से मांग करें? सरकार ही जब से सरकार ये बनी है तब से ही आए दिन जो है पूरे प्रदेश में एक नई घटना हो रही है। पहले आप देखो पार्क में घटना घटी, फिर हिसार में घटना घटी, हांसी में कई घटना घट चुकी है और आज ये मौके पर हम खड़े ही हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास ही होम का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, तो पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का है। उनको यदि कोई पकड़ ही नहीं है तो मैं समझता हूँ उनको आज तुरंत रूप से, तुरंत प्रभाव से अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस में नहीं है संभालना पूरे प्रदेश को। कि जनता मरने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सब चीज़ मुहैया कराए सरकार। मैं तो यही मांग करता हूँ और यही मांग करूँगा कि जो जिस प्रकार से उनको गोली मारी गई है उसी प्रकार से उन जो बदमाशों को भी जो है एनकाउंटर करके उनको हमें जो है इसका हक कि कहाँ गनमैन था, कहाँ गोली चली, तो सब ये भी रात को सारी जांच हो जाएगी। जो भी आएगी वो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा। और इसमें आप बिल्कुल देखिए, वो रविंदर हमारा साथी भी था, भाई भी था, शहर का एक गणमान्य नागरिक था, अच्छा बिजनेसमैन था। उसके साथ ऐसा होने से निश्चित तौर पर पूरे शहर को दुख है। मैं खुद भी बहुत आहत हूँ ऐसी घटना को जैसे ही मैंने सुना, मगर जब तक सारी जांच होकर के सामने ना आ जाए, जब तक हम कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते। पुलिस भी अलग अलग एंगल से, मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है, अलग अलग एंगल से सारी चीज़ें देख रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से सारे शहर को विश्वास दिलाता हूँ, परिवार को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें डिले नहीं होगा, रातों रात ही